मेजर शशांक वर्मा जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी सबसे पहले आपको नमन की जीवन में जितना थोड़ा बहुत नाम जब चल रहा है आपकी कृपा से मार्गदर्शन मिल रहा है। महाराज जी मन कभी कभी विचलित सा हो जाता है कि अपने काम के चक्कर में अपनी धर्म पत्नी जो मां बनने वाली है उनको कुछ महत्वपूर्ण समय पर उनका साथ अगर ना रह पाया तो पति और पिता के कर्तव्यों से पीछे ना रह जाऊं। हाँ, पर राष्ट्र का कर्तव्य आपके कंधे पर है। हम इसीलिए अपने भारतीय सैनिकों को नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं कि जहां उनको अपने परिवार की अत्यंत आवश्यकता है उन आवश्यकताओं को ठुकराकर, जैसे मान लो आपकी माँ है तो आपकी बहू का सहयोग वो कर सकती है, लेकिन कितने जवान हैं जिनके केवल पत्नी ही अकेले रह रही और वो गर्भवती है, उसको जरूरत है, अत्यंत जरूरत है अपने पति की, उसको सानिध्य की जरूरत है, उसको सहयोग की जरूरत है, उसको इस विश्वास की जरूरत है कि आप हमारे पास हैं, कोई भी संकट होगा आप तत्काल अस्पताल ले जाएंगे। लेकिन आप बॉर्डर पर खड़े हैं, आप वहां राष्ट्र सुरक्षा में खड़े हैं। इसीलिए हम नमस्कार करते हैं कि एक सन्यासी का जीवन और एक सैनिक का जीवन लगभग मिलता जुलता है। वो अपने परिवार के मोह को, परिवार की आवश्यकता को तोड़ करके राष्ट्र की सेवा में लगा है। इसी बात के लिए आपको नमस्कार है। आप चिंता न करें, आप चिंता न करें। जब आप राष्ट्र सेवा में हैं तो जिनका राष्ट्र है वो भगवान आपके बच्चों को, आपकी पत्नी को, सबको सुरक्षित रखेंगे, वो उनका पालन पोषण करेंगे। जिन जंगल में पशु पक्षियों का कोई नहीं है तो कौन भरण पोषण करता है? भगवान ही तो करते हैं ना। आप चिंता ना कीजिए, आप निश्चिंत रहिए, भगवान ऐसी व्यवस्था कर देंगे कि अगल बगल के लोग सहयोग कर देंगे। आप राष्ट्र सेवा के अगर छुट्टी मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, अगर छुट्टी नहीं मिलती है तो आप दुखी मत होइए। आप राष्ट्र सेवा का भार अपने कांधों पर लिए हुए खड़े हैं, आप चिंता मत कीजिए। अगर आपको ऐसे ही गोली लगती है तो सीधे स्वर्ग जाओगे और आधा कहकर पधारोगे तो भगवत धाम जाओगे। आपका अहित तो हो ही नहीं सकता, आप राष्ट्र सेवा में हैं। इसलिए आपको गर्व होना चाहिए कि हम सब कुछ त्याग करके अपने राष्ट्र सेवा में हैं। राष्ट्र सेवा में प्रधान हमारा धर्म राष्ट्र सेवा है और द्वितीय परिवार सेवा है। छुट्टी मिले तो भरपूर प्यार दीजिए अपने परिवार को, और जब दूर हैं तो मोबाइल आदि से उनको पुष्ट रखिए और अपने सेवा कार्य को देखते रहिए, क्योंकि हर आर्मी वाले के लिए बहुत बड़ी समस्या होती है। जो 1 महीने की छुट्टी में आता है, अपने परिवार में रच पचता है, अब वो जब जा रहा है तो उसका छोटा बच्चा अंगुली पकड़ के पूछ रहा है, पापा कब आओगे? अब पापा क्या उत्तर दें? पता नहीं आना होगा कि नहीं आना होगा, क्योंकि ऐसी राष्ट्र सेवा ये है कि बॉर्डर में खड़े हैं, कहीं भी तैनात है, कहीं भी किसी से भी मुठभेड़ है, आतंकवादियों से है, कभी कहीं भी कोई भी क्षण मृत्यु अपना ग्रास बना सकती है। तो ये नमस्कार योग्य है कि वो अपने परिवार के मोह का त्याग करके, परिवार की सुख सुविधाओं का त्याग करके, हर पुरुष चाहता है कि मैं अपने घर में सोऊं, दिन भर कहीं भी काम करूं, रात्रि में तो अपने घर में सोऊं, लेकिन वो कहाँ कैसी कैसी परिस्थितियों में। इसलिए हम भारतीय सैनिकों का सम्मान करते हैं और अपने भारतवासियों से प्रार्थना करते हैं कि भारतीय सैनिकों का सम्मान करें, उनको एक नौकर न समझें। वो बहुत बड़ा बलिदान देकर नौकरी कर रहे हैं। व्यापार और नौकरी जीने के लिए तो और भी साधन है, लेकिन केवल पैसे के लिए ही नहीं है, ये राष्ट्र के लिए है। राष्ट्र के लिए सीधे गोली खाते हैं। इसलिए नमस्कार करो और इनका आदर करो।